देखिए, कई बार क्या होता है, कितना भी आप बौद्धिक डिस्कशन कर लीजिए और आप पढ़ लीजिए, जब तक आप साक्षात नहीं देखते आपको विश्वास नहीं होता है। गीता का इतना बड़ा उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, तो क्या अर्जुन को उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आ गया था? अर्जुन ने सब कहा, महाराज वो तो ठीक है, मगर कैसे इनको जीत पाऊंगा मैं? तो भगवान ने विराट रूप दिखाया था और कहा था, देखो ये तय है, तुम्हें शासन करना है और ये भूमि पे पड़े होंगे। तो अर्जुन ने कहा, महाराज जब ये तय है तो फिर काहे बात का खून खराबा करना, आप पलक झपकाइए, मैं यहां बैठा हूंगा और ये नीचे होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। और भगवान ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया था और एक बार विकराल रूप दुर्योधन को दिखाया था। वो भी मैं संदर्भ में बता देना चाहता हूं। आजकल बहुत चर्चा होती ना कि हिंदुत्व मतलब बोको हराम, ISIS, और हिंदुत्व अलग है, इसके व्याख्यान करता, प्रवचन करता बहुत सारे उत्पन्न हो गए। तो मैं बताना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण हिंदू भी हैं, हिंदू धर्म के भी प्रतीक हैं, वही तत्व है, और हिंदुत्व भी वो है। क्या है वो? जब बाल कृष्ण के रूप में मक्खन खाते हुए घूमते हैं तो भी वो वही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? वही ब्रह्म है जिनके लिए रसखान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छो हरियां छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। वो मोहक बालक भी वही साक्षात ब्रह्म है। और जब अन्याय होता है, अन्याय क्या था कि जब दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेके भगवान कृष्ण गए तो उन्होंने कहा पांडवों की तरफ से कि न्याय तो कहता है कि मुझे आधा राज्य दो, पर 5 गांव भी दे दो तो मैं शांति से बैठ जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। यह अन्याय की पराकाष्ठा थी। जब यह अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है तो वही बाल मोहक स्वरूप के जो ब्रह्म थे, उन्होंने दूसरा स्वरूप दिखाया, और तब भगवान ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया। और उन्होंने दुर्योधन से कहा, देख, दिनकर ने अपनी कविता में लिखा है, द्रगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो हिंदू धर्म में यह भी है, हिंदू धर्म में यह भी है। कब होता है? जब सुई की नोक के बराबर भी हमें न्याय ना दिया जाए। ये कब हुआ? मैं उदाहरण भी बता देना चाहता हूं सारे लोगों को बताने के लिए। 1986 शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट दिया जाता है। क्यों? तत्कालीन भारत सरकार ये स्टैंड लेती है कि मजहबी मामला है, मजहबी मामले में कोर्ट का दखल सुई की नोक के बराबर भी नहीं होगा। अगर कुछ कह दिया तो पार्लियामेंट संशोधन करके पलट देगी। और अगले वर्ष जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आता है तो कहते हैं, भगवान कहां पैदा हुए, इसमें तुम्हारा सुई की नोक के बराबर दखल नहीं होगा। अदालत में साबित करना पड़ेगा, कागज और सबूतों पे साबित करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं था, यह भी साबित करना पड़ेगा कि यही अयोध्या थी कि नहीं। यह भी साबित करना पड़ेगा कि राम भी हुए थे कि नहीं, या उनके एक नेता ने बोला था 10,000 कमरे थे तो इसमें हुए थे कि नहीं। यह वहां न्याय की पराकाष्ठा थी। इसलिए फिर वह हिंदुत्व भी दिखाना पड़ता है।